वर्तमान में अवस्थी जी और सुधाकर मिश्र के पोस्ट आते हैं। सैकड़ों की संख्या में अवस्थी जी की व्यवस्थाएं हैं जिनकी आवश्यकता है समाज के लिए, संस्कार के लिए, चरित्र निर्माण के लिए। मैं सुभाषित, सूक्ति, सूत्र के कथनों से इतर अवस्थी जी के पोस्ट को व्यवस्था मानता हूँ। व्यवस्था जो समाज के आदेश के लिए होती है, समाज के संचालन के लिए होती है। निसंदेह वे विचार करेंगे कि उनके पोस्ट सुभाषित हैं कि सूक्ति हैं या व्यवस्था है। दोनों के संदर्भ में एक प्रकरण मेरा विचार से जुड़ा हुआ है जिसको मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। जो खाली जमीन होती है वो परती कहलाती है, और परती जब अनेक वर्षों तक परती बनी रहे तो उसमें जुताई के लिए जो क्रिया होती है उसको चाष कहते हैं। और एक बार चाष करने के उपरांत दोबारा जब जोता जाता है उस परती को तो उसको सोमरा कहते हैं। लेकिन जिस परती की मिट्टी पहले से ही बैठी हुई हो उसके लिए पलटी की जाती है। एक बार पलटी होती है, दूसरी बार फिर पलटी होती है, तीसरी बार पलटी होती है, और पलटी की क्रिया अनेक बार होती है। 1947 से लेकर और लगभग 70 वर्षों तक पूरी परती जमीन विद्यमान थी भारत में। प्रायः जिनके पास ज्ञान नहीं होता है वे कह दिया करते हैं कि चाष की क्या जरूरत है, सोमरा ही पहले कर दो, क्योंकि सोमरा करने के बाद ही बीज डालना पड़ता है। लेकिन भारत की जो सांस्कृतिक भूमि है जो उर्वर रही है वो 70 वर्षों तक परती रही, क्योंकि उस परती में जो उपज हुई वह उपज झाड़ियों की, झंखाड़ों की और बबूलों की उनकी भरमार रही। प्रकृति का स्वरूप बदल गया, संस्कार बदल गए, बच्चों के भीतर संस्कार प्रदूषित हुए। वे सांसारिकता और यूरोपीयता की पृष्ठभूमि में उनकी जागृति होने लगी। जब मैं याद करता हूँ प्रसाद के स्कंदगुप्त की पंक्ति को कि सत्ता सुख मादक और सारहीन होता है, यह सुभाषित है, यह सूक्ति है, यह सूत्र है। जब मैं याद करता हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लोभ और प्रीत निबंध में, लोभियों तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। जब मैं याद करता हूँ कि कोई नाम ससंकल्प धीमताम योग सिद्ध्यति, संकल्प कर लेने से बुद्धिमान लोग कौन सा कार्य सिद्ध नहीं कर लेते हैं। सिद्धि होती है सूक्तियों की, सुभाषितों की, और व्यवस्था देने, निर्णय देने की क्षमता की विद्यमानता अगर किसी साहित्य में है तो संस्कृत साहित्य में है,
भारतीय भाषाओं के साहित्य में जो अनगिनत भाषाएं हैं, प्रत्येक प्रांतों में उनका सूत्र है। हमने एक सेवानिवृत्त 85 वर्षीय अपनी आयु के अध्यापक से एक प्रश्न किया कि यदि गाय या भैंस दूध देती हो तो आज बच्चे के जन्म देने के उपरांत जो दूध होता है उसका स्वभाव क्या होता है, और फिर 6 महीने बाद जब वो दूध देती है तो उसका स्वभाव क्या है। जो पशुओं को रखते हैं वे इस स्वभाव से परिचित होते हैं, और बच्चे के जनन के बाद जब बकेन होती है, गाभिन हो जाती है गाय और भैंस, तो उसके दूध में गंभीरता आ जाती है, तत्व समाहित हो जाते हैं, गाढ़ापन हो जाता है। और इसी प्रकार गन्ने की फसल जब बोई जाती है तो पहली बार जो फसल होती है उसमें गन्ने का जो रस होता है वह गाढ़ा नहीं होता है, लेकिन जब खूंटी रखी जाती है तो दूसरे वर्ष के गन्ने के रस में गाढ़ापन होता है, और जो मिल विभाग के लोग हैं वो उसी को प्राथमिक रूप में स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार हमारे समाज में जो चिंतन है, जो दृष्टि है, जो काव्य है, महाकाव्य है, रचनाएं हैं, जो व्यक्तित्व है, अवस्था के अनुसार उसमें गाढ़ापन आता है। दिनकर की प्रत्येक पंक्ति में गाढ़ापन है, और सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना में गाढ़ापन है। चौहान ने तो यहाँ तक कहा है कि गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, और दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, अब बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी। तो भारत बूढ़ा चौहान जी ने माना, बूढ़ा बूढ़े व्यक्ति में, परिपुष्ट व्यक्ति में गाढ़ापन तो होता है, विचारों में गाढ़ापन, संस्कारों में गाढ़ापन, आचरण में गाढ़ापन। जो भारत का सनातन है, भारत की सनातन परंपरा है, जो संस्कृत साहित्य है, जो व्याकरण है, जो तंत्र अथर्ववेद के तंत्र और मंत्र हैं, जो वेदों के मंत्र हैं, उन मंत्रों में जीवन की सारता है, जीवन का सार तत्व है, जीवन का बोध है, जीवन की गति है, जीवन की जागृति है। मेरा प्रकरण प्रश्न का अवश्य जी से यह था कि आपने सुभाषित जो उक्ति या व्यवस्था दी, उस व्यवस्था में कुछ प्रश्न आए कि श्राद्ध का स्वरूप क्या है, श्राद्ध का महत्व क्या है, कौन सा श्राद्ध कर्म अधिक महत्वपूर्ण होता है, अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने अपने विचार में कुछ और ही व्यवस्था दी। जो पुत्री का पुत्र है उसके द्वारा किया गया श्राद्ध दौहित्र के द्वारा, वे कहते हैं कि वह अधिक पुण्यवान होता है।
वे कहते हैं कि त्रीणि श्राद्धे, त्रीणि श्राद्धे श्राद्धे पवित्राणि, दौहित्र, दौहित्र, कुत्यक, कुत्यस्थ, दौहित्र, कुलप, पस्तिला, ला, त्रीणि छात्र प्रशंस्यति, प्रशस्यन्ति, शौचम, अक्रोधो च मत्वरा, 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 मत्वराम। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, दौहित्र का किया हुआ श्राद्ध, दूसरा दोपहर में, और तीसरा महत्वपूर्ण शौच होकर पवित्रता में श्राद्ध होता है। अवस्थी जी से यह प्रश्न है, निसंदेह वो लिखित रूप में नहीं बोलेंगे, लेकिन पोस्ट के रूप में उत्तर देंगे। सुधाकर मिश्र जी से भी यह प्रश्न है। यदि हम मनु के पुत्र हैं, मनुज हैं, तो जिन्होंने भारत के लिए, भारत की स्वतंत्र चेतना के लिए जिन्होंने अपना प्राण गंवाया है, क्या पिंडदान उनका भी हो सकता है? जितने भी सनातन मत के मानने वाले लोग हैं, जो मनु को अपना पूर्वज मानते हैं, वे सभी जो समाज में प्रेरणा, समाज में सिद्धि, समाज के सर्वांगीण विकास में रत रहे हों, चाहे किसी भी वर्ण के हों, क्या वे हमारे पूर्वज नहीं हैं? जिन्होंने फांसी के फंदे को सहर्ष पूर्वक वर्ण किया था, जो निसंदेह भारत की आजादी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ निछावर किया था, क्या पिंडदान के अधिकारी वो है, या कोई भी व्यक्ति दे सकता है, या जो उनके वंशज हैं, किसी के वंशज हैं, उन्हें वही पिंडदान के अधिकारी हो सकते? लेकिन मेरी दृष्टि में, मेरे विचार में यह है, जो मनुज हैं, मनु से उत्पन्न हैं, उन सब के भीतर पिंडदान की प्रक्रिया मनु के वंशजों के प्रति होनी चाहिए। अवस्थी जी ने यह बताया कि जो दौहित्र है, तो दौहित्र जब पुत्री का विवाह होता है तो कुल और गोत्र दोनों दान में हो जाते हैं। इस प्रकार जो दौहित्र है अपने गोत्र का नहीं रह जाता है। फिर भी दौहित्र के द्वारा किया गया श्राद्ध अगर महत्वपूर्ण है तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए सब कुछ निछावर और बलिदान करने वाले
महापुरुषों के प्रति भी अमावस्या के दिन सामूहिक रूप से पिंडदान की प्रक्रिया होनी चाहिए, और वह भी अगर दौहित्र के द्वारा होता है और पवित्र स्थिति में होता है तो निसंदेह सबके प्रति निष्ठापूर्वक पिंडदान की प्रक्रिया समस्त भारत में जो मनु के वंशज हैं उनको श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा शब्द इतना विस्तार पूर्ण शब्द है कि उसके बाद कोई अन्य शब्द उसकी समकक्षता में नहीं आता है। और श्राद्ध श्रद्धा से होती है। श्रद्धा जिसके प्रति समर्पण का भाव बना रहता है उसके प्रति श्राद्ध की क्रिया होती है। वैसे तो श्राद्ध के अनेक विधाएं हैं। ब्राह्मण के लिए 12 दिन, क्षत्रिय के लिए 13 दिन, वैश्य के लिए 16 दिन और शूद्रों के लिए भी 12 दिन का आधार तय है। हमारे देवरिया जनपद में तो जो शूद्र संवर्ग के लोग हैं वे भी ब्राह्मण की तरह 12 दिन में ही श्राद्ध पूर्ण करते हैं। भारतवर्ष की कथित आजादी के बाद जब वर्णों में सिमटने की कार्यवाही हुई तो जो कुशवाहा समाज है, जो कुर्मी समाज है, वह क्षत्रिय कुल में जाने लगा। लेकिन जब मंडल कमीशन आया तो पिछड़ों की प्रक्रिया में वह आगे बढ़ने लगा और सभी पिछड़े होने लगे। भीमराव अंबेडकर सनातनी प्रकृति में पैदा हुआ था। सनातनी प्रकृति में, सनातनी भावना में उनके भाव थे, विशेषकर राष्ट्र के लिए, विभाजन के लिए उनकी धारणा थी। लेकिन वह धर्मांतरित हुए बौद्ध में, जो हमारा ही एक पंथ है, हमारी साधना है। लेकिन अंतिम कालखंड में, जीवन के पुरुषार्थ में, जीवन के पौरुष में, जीवन के विकास में, जीवन की प्रक्रिया में, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, वह सदैव सनातन धारा के साथ जुड़े रहे। उनके प्रति भी श्राद्ध प्रक्रिया वैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि वह भी मनुष्य थे, मनु से पैदा हुए थे, और जो मनु से पैदा हुए हैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन यदि हमारे मन में है तो श्राद्ध की क्रिया उनके प्रति होनी चाहिए जो मनु की संतान है। एक और प्रसंग यहाँ उपस्थित हो जाता है कि देश की आजादी के लिए कई अर्थ थे। अंग्रेजों के साथ रहकर, उनके आदेशों का अनुपालन कर, उनकी कृपा पर, लेकिन जिनके मन में कृपा नहीं थी वे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, सचिन सान्याल, सचिंद्रनाथ बख्शी, मनमथनाथ गुप्त, लाखों कर्म क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। सुधाकर मिश्र जी का एक सुभाषित आया कि व्यक्ति को असंभव कार्य नहीं करना चाहिए, जो साध्य है
उसके प्रति निरंतर जागरूक रहना चाहिए। लेकिन जो द्वितीय कोटि के व्यक्ति होते हैं, तीसरे स्तर के व्यक्ति होते हैं, कि जो सामने है, जो संभव है, जो उपलब्ध होने वाला है, जो हमारे लिए प्रकृत रूप से आ जाएगा, वह मध्यम कोटि के अंतर्गत आते हैं। किंतु जिनके भीतर संकल्प शक्ति है, संकल्प बोध है, वे अनिश्चित को भी निश्चित कर डालते हैं। ब्रह्मांड के स्वरूप का बोध करने वाले ऋषि, चरक, सुश्रुत आदि ने जो उपचार की व्यवस्था की, वह प्रत्येक पौधे, वनस्पति में भी गुणों का स्वरूप खोज डाले, जिसके आधार पर हमारा जीवन सुलभ हो जाता है। आयुर्वेदिक प्रकरण में पातंजल का ज्ञान, बोध हमें उस दिशा की ओर मोड़ता है कि वे अकल्पनीय, असंभव स्थिति को भी संभव बनाने में प्रयत्नशील थे। जिनके लिए पलक पावड़े अंग्रेजों के द्वारा बिछाए जाते थे, कारागार घर के माहौल जैसा होता रहता था, और जिन्हें काले पानी की सजा भोगनी पड़ती थी, कोल्लू के बैल बनकर तेल निकालते थे, 24 घंटे जिन्हें यातनाएं मिलती थी, उनकी जो संकल्प शक्ति थी, वह संकल्प शक्ति किस श्रेणी की है? हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए श्राद्ध होना चाहिए। और कठिन संकल्प शक्ति लेने वाला सुभाष चंद्र बोस, जो 39 के क्रम में देश की स्वतंत्रता के लिए उस दिशा में गए जहां जापान और जर्मनी अपना तांडव विश्व में मचा चुके थे, और वे अपने प्रभाव को मित्र देशों पर इस कुटिलता में डाल चुके थे, जिनका विनाश स्वाभाविक बना हुआ था। लेकिन कुटिलता के स्वरूप में जीने वाले देशों में की घातक प्रक्रिया धोखा और छल की रही, और जो सीधे संघर्ष करने वाले व्यक्तित्व थे, उनसे कुटिलता पूर्वक लड़ने का कार्य उसी प्रकार के निर्मम स्वरूप का था कि जो स्वरूप अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम्बार्डिंग की थी। यह सांडों का नहीं, यह भैंसों का नहीं, यह शेरों का संघर्ष नहीं था, बल्कि श्रीगालों का संघर्ष था। और सुभाष चंद्र बोस की इसी संकल्पना, और जो जर्मनी और जापान और इटली जैसे देश, जिनके कारण मित्र सैनिकों को, मित्र देशों को समर्पित करना था, उसी का परिणाम भारत की स्वाधीनता थी, भारत की आज़ादी थी। लेकिन सियारों के हाथ में भारत की भूमि पड़ गई और वह पड़ती रही। उसके लिए चास की आवश्यकता पड़ी, सोमरा की आवश्यकता पड़ी, पलटी की आवश्यकता पड़ी, अनेक बार पलटी करनी पड़ी, तब जाकर के पड़ती जमीन में उर्वरता दिखाई पड़ी। और आज का वर्तमान परिवेश भारतीय सांस्कृतिक धारा में
जो भूमि है वह उर्वर है। निसंदेह अवस्थी जी के दिए गए संदेश, उनकी व्यवस्था और सुधाकर मिश्र के सुभाषित या सूक्तियाँ या सूत्र या तंत्र या मंत्र या व्यवस्था संचालन का स्वरूप, ये सब भारतीय परिवेश के अंतर्गत निहित हो, इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह अपेक्षा करूँगा कि वे गर्व महसूस न करें जिन्होंने भारत के स्वरूप को, भारत की संस्कृति को नष्ट किया है। आज के परिवेश में, पाठ्यक्रम में, साक्षात्कारों में व्यवस्था को, सुभाषितों को, सूक्तियों को आदर देने की आवश्यकता है। नियुक्तियों में परीक्षा करने की आवश्यकता है और पाठ्यक्रमों में जिसे संयोजित किया जाना चाहिए। अवस्थी जी के सैकड़ों पोस्ट अब पुस्तकाकार होने की स्थिति में हैं और मैं अपेक्षा करूँगा कि सुधाकर मिश्र जी भी उनकी संख्या बढ़ावें, जिससे शासन को प्रभावित किया जा सके और इस उर्वर धरातल पर हम पुनः भारतीय संस्कृति का वह स्वरूप, वह स्वर लहरी पुनः जागृत कर सकें।